एक इंजीनियर को एक बिल्डिंग से रिलेटेड प्लिंथ लेवल पर स्ट्रक्चरल डिटेल्स की जो समझ होनी चाहिए, उन सारी पॉइंट्स को आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। इम्पॉर्टेंट सेशन है, प्लीज़ डू नॉट मिस इट। पूरा वीडियो देखें, इट विल गिव यू अ कम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कीजिए। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में आपसे एक सवाल पूछा था, व्हाट शुड बी द पीएच वैल्यू ऑफ वाटर यूज्ड इन मिक्सिंग एंड क्यूरिंग पर्पस इन कंस्ट्रक्शन। तो इसका आंसर है कि पीएच वैल्यू ऑफ वाटर शुड नॉट बी लेस देन 6। इसके लिए कुछ एक्सप्लेनेशन को भी देखते हैं। कंस्ट्रक्शन में यूज़ होने वाला वाटर से रिलेटेड कुछ अहम जानकारियाँ जो पता होना चाहिए। फर्स्ट, जो ये पानी है वो क्लीन होना चाहिए और इट शुड बी फ्री फ्रॉम इंजूरियस अमाउंट ऑफ क्या क्या चीज़, ऑयल्स, एसिड्स, अल्कलीज, सॉल्ट्स, शुगर एंड ऑर्गेनिक मटेरियल्स। क्यों? ये सारे जो कंपोनेंट की हम बात कर रहे हैं, ये रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स होते हैं टू क्रिएट रस्टिंग फिनोमेना इन द स्टील रिइंफोर्समेंट। यदि रस्टिंग की फिनोमेना होगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बिटवीन द स्टील एंड कंक्रीट विल गेट रिड्यूस्ड और ओवरऑल स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ अफेक्ट होगी। सेकेंड चीज़, पोर्टेबल वाटर मतलब पीने योग्य पानी इज प्रिफरेबल। इन सारे कारणों की वजह से ही सी वाटर को प्रीफर नहीं किया जाता है, रेकमेंड नहीं किया जाता है फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पसेस, क्योंकि इसमें बहुत सारे हार्मफुल सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं। तो फाइनली जो पानी सेटिस्फैक्ट्री है द मिक्सिंग पर्पस के लिए, तो वो पानी सूटेबल होगा क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट करने के लिए भी। फ्रेंड्स, टेस्ट योर नॉलेज एंड ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। सवाल है, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन स्टील एंड रेनफोर्समेंट। ये सवाल अक्सर हाँ इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। यू कैन पुट योर आंसर इन कमेंट बॉक्स। इस फोटोग्राफ को देखिए, इसी पर्टिकुलर बिल्डिंग की प्लिंथ लेवल पर स्ट्रक्चरल ड्राइंग को हम रेफर करेंगे। ये तो सीक्वेंस ऑफ डिस्कशन में फर्स्ट पॉइंट को देखते हैं, क्या है लेआउट ऑफ प्लिंथ बीम्स along द ग्रिड्स ऑफ द बिल्डिंग। इस पॉइंट के साथ आप पॉइंट नंबर 4 को देखिए, जहाँ पे लिखा है प्रोविज़न ऑफ नो बेसमेंट। एक्चुअली जब आप बिल्डिंग की राफ्ट की ड्राइंग को देखेंगे तभी आपको पता चल जाएगा कि दैट पर्टिकुलर बिल्डिंग विल हैव बेसमेंट और नॉट। तो इस बिल्डिंग की एक बार राफ्ट की ड्राइंग को रेफ़र करते हैं। फ्रेंड्स, आपके सामने सेम बिल्डिंग का राफ्ट प्लान है। यहाँ जो मैं मार्क कर रहा हूँ वो देखिए, दिस इज़ सेक्शन ए। और जब आप सेक्शन ए की डिटेल को रेफ़र करते हैं तो ये देखिए, रिटेनिंग वॉल के लिए यहाँ पे राफ्ट में कोई भी रिइंफोर्समेंट का प्रोविज़न नहीं है। इसका मतलब इस पर्टिकुलर बिल्डिंग में बेसमेंट का प्रोविज़न नहीं है। अब इस फर्स्ट पॉइंट को रेफ़र करते हैं ड्राइंग में। आपके स्क्रीन पे ये देखिए, ग्राउंड फ्लोर लेवल पे प्लिंथ डिटेल्स को दिखाया गया है। ये देखिए, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस तरह से ग्रिड मार्क की गई है एंड दिस इज़ इन वर्टिकल डायरेक्शन। जो बीम की डिटेल्स को हम रेफ़र कर रहे हैं, इसका बेसिकली पर्पस क्या है, जब भी हम स्टील रिइंफोर्समेंट वर्क करेंगे तो इसमें सारी डिटेल्स काम आएगी। ये देखिए, इन्होंने प्लिंथ बीम 1 को मार्क किया है। ग्रिड स्पैन क्या है, AY1 से लेके AY4 के बीच में। सेम दूसरी साइड में भी इन्होंने प्लिंथ बीम 1 को मार्क किया है AY10 से लेके AY13 के बीच में। और इसका जो हॉरिजॉन्टल ग्रिड की बात करें तो इसकी मार्किंग क्या है यहाँ पे, C। एक्सट्रीम लेफ्ट साइड में देखिए, ये मार्क कर रहा हूँ मैं AX1। इसका मतलब जो आपका प्लिंथ बीम 1 है वो कौन से ग्रिड पे लाई करता है, AX1 पे। और किन दो वर्टिकल ग्रिड्स के बीच में लाई करता है, राइट साइड में देखें तो AY1 से लेके AY4 के बीच में एंड लेफ्ट साइड में AY10 से लेके AY13 के बीच में। ये देखिए, इन्होंने मार्क किया प्लिंथ बीम 2 को, जिसका हॉरिजॉन्टल ग्रिड AX2 है। वर्टिकल स्पैन की बात करें तो AY4 से लेके AY10 के बीच में लाई करता है। तो फ्रेंड्स, जब आप किसी प्लिंथ बीम को स्ट्रक्चरल ड्राइंग में रेफ़र कर रहे हैं तो सबसे पहले उसका हॉरिजॉन्टल ग्रिड को देखना है आपको एंड देन उसका वर्टिकल ग्रिड्स में स्पैन को देखना है। फ्रेंड्स, जब आप इस तरह से किसी प्लिंथ बीम की डिटेल को रेफ़र करेंगे तो आपके लिए सरिये के डिटेल को समझना बहुत आसान हो जाएगा। पॉइंट नंबर 2, रीडिंग इम्पॉर्टेंट लेवल्स। तो लेवल्स के लिए तो आइडियली आपको आर्किटेक्चरल ड्राइंग को रेफ़र करना चाहिए, बट स्टिल यदि आप स्ट्रक्चर की ड्राइंग को देख रहे हैं तो प्लीज़ मेक श्योर कि दोनों ड्राइंग में जो लेवल मार्क की गई है वो सेम है। तो एक बार ड्राइंग को रेफ़र करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे सेक्शन 1 को रेफ़र कीजिए जो प्लिंथ बीम के क्रॉस सेक्शन को दिखाता है। यहाँ पे देखिए, फिनिश ग्राउंड लेवल कितना मार्क किया गया है, +300। और फिनिश ग्राउंड लेवल से 300 mm डाउन होगा किसका, प्लिंथ बीम का टॉप। और उसके बाद 500 mm नीचे की तरफ जाना है जो डेप्थ ऑफ बीम है। थर्ड, मार्किंग इम्पॉर्टेंट यूनिट्स सच एज लिविंग यूनिट, शॉप्स, सर्विसेज यूनिट। अब फ्रेंड्स, इस की प्लान को रेफ़र कीजिए। जो मैंने बैगली कलर से बॉक्स बनाया है बिल्डिंग के दोनों साइड, ये दोनों पोर्शन बता रहा है कि यहाँ पे बिल्डिंग के साथ में अटैच्ड एक यूनिट है जहाँ पे शॉप्स का प्रोविज़न किया जाएगा।
ये जो बड़े बॉक्स में ग्रीन कलर से मार्क किया हुआ है, ये बेसिकली बता रहा है लिविंग यूनिट एरिया ऑफ बिल्डिंग, जहाँ पे फ्लैट्स को क्रिएट किए जाएंगे, बनाए जाएंगे। इस ड्राइंग को मैं और जूम करके आपको दिखाता हूँ। जिस पोर्शन को हैच कर रहा हूँ, यहाँ पे बिल्डिंग में लिफ्ट्स को इंस्टॉल किया जाएगा। जिस पोर्शन को मैं मार्क कर रहा हूँ, ये इलेक्ट्रिकल शाफ्ट को बता रहा है, जिससे इलेक्ट्रिकल वायर्स को रन की जाएंगी। जिस पोर्शन को मार्क कर रहा हूँ, ये फायर शाफ्ट है। जो बीच वाला पोर्शन है वो टेलीकम्युनिकेशन वगैरह की जो वायर्स जाती है उसके लिए यूज़ किया जाएगा इस शाफ्ट को। पॉइंट नंबर 4, प्रोविज़न ऑफ नो बेसमेंट। इस पॉइंट को हमने ऑलरेडी देखा पॉइंट नंबर 1 के साथ में। नेक्स्ट पॉइंट, रीडिंग डिटेल्स ऑफ प्लिंथ बीम बिटवीन ग्रिड्स एंड रेफर द सेक्शन। इसको ड्राइंग में रेफर करते हैं। जस्ट टेक PB2 प्लिंथ बीम 2। अब इसको देखिए तो ये हॉरिजॉन्टल ग्रिड कितना पे लाई कर रहा था, AX2 पे, और इसका वर्टिकल जो स्पैन था ग्रिड का वो कितना है, ये स्टार्ट हो रहा है AY4 से लेके AY10 के बीच में। अब इसके डिटेल्स को देखते हैं, सेक्शन को देखते हैं। यहाँ पे प्लिंथ बीम 2 को रेफ़र कीजिए। इसका ग्रिड स्पैन यहाँ पे देखिए मार्क किया हुआ है AY4 से लेके AY10 के बीच में। अब एक चीज़ जो मैं मार्क कर रहा हूँ उसको एक बार रेफ़र करते चलिए। ये क्या मार्क किया हुआ है, 1। ये क्या मार्क किया हुआ है, 1 1 1। इसका मतलब इस पर्टिकुलर जो स्पैन होगा जिसको मैंने मार्क किया हुआ है, इसके लिए वी हैव टू रेफ़र सेक्शन 1 प्लिंथ बीम 2 के लिए। तो सेक्शन 1 को रेफ़र करते हैं। ये देखिए सेक्शन 1 है। सेक्शन 1 में देखिए डायमेंशंस मार्क किया हुआ है। इसका मतलब जो बीम का डायमेंशन है V/D वो कितना है, 230 mm बाय 500, मीन्स डेप्थ ऑफ बीम कितनी हो गई, 500 mm। और एक चीज़ और देखिए यहाँ पे, जो पहले भी हम लोग डिस्कस किया, फिनिश ग्राउंड लेवल से ये 300 mm डाउन है। नेक्स्ट पॉइंट, रेफ़र नोट्स। नोट्स को रेफ़र कीजिए। पहले के वीडियो में भी इस पर हमने काफ़ी चर्चा की है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, कॉन्क्रीट ग्रेड फॉर द कॉलम शैल बी M30 एंड 5 जो डिनोट कर रहा है H/SD स्टील, जिसका ग्रेड क्या होगा, FE 500 mm। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात जो प्लिंथ बीम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, बीम के लिए मुझे क्लियर कवर कितना लेना है, 25 mm। नेक्स्ट पॉइंट टू रेफर एंकरेज डिटेल्स, और ये कहाँ पे होता है, बीम एंड कॉलम के जंक्शन पे, कहाँ पे, एंड पॉइंट्स पे। ड्राइंग में देखते हैं। ये देखिए इन्होंने प्रोवाइड किया है एंकरेज डिटेल, किसके लिए, बीम की मेन रिइंफोर्समेंट के लिए, और जिसकी वैल्यू इन्होंने लिखी है 15 डायमीटर ऑफ द बार, 15 डायमीटर ऑफ द बार टिपिकल। और ये वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया जाता है एज पर इंडियन स्टैंडर्ड, इसको ऑलरेडी मैंने कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस किया, यू कैन गो एंड वॉच देयर। एंड लास्ट पॉइंट, स्टीरअप डिटेल्स। ड्राइंग में रेफर करते हैं। देखिए ये देखिए स्टीरअप की डिटेल मार्क की है इन्होंने, और यहाँ पे इन्होंने स्टीरअप्स के लिए ABC ग्रुप में इन्होंने बांटा है। जो डायमीटर ऑफ स्टील यूज़ हो रहा है 8 mm का है स्टीरअप के लिए, और सारे के सारे स्टीरअप्स क्या है, 2 लेग्ड हैं। अब ABC क्या मार्क करते हैं, एक बीम को रेफ़र कर लेते हैं, यहाँ पे प्लिंथ बीम 25 को रेफ़र कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए ग्रुप A मार्क किया है इन्होंने, ग्रुप B मार्क किया हुआ है। तो ग्रुप A में जो स्टीरअप की डिटेल होगी दैट विल बी डिफरेंट फ्रॉम ग्रुप B। ग्रुप A के लिए लिखा है सेम, 8 डाया की स्टील यूज़ होनी है, 2 लेग्ड स्टीरअप होगा। और यहाँ पे क्या लिखा है डिस्क्रिप्शन में, 10@100 प्लस @200 प्लस 10@100। इस 10@100 का मतलब है 10 नंबर्स हैं, और जिसकी स्पेसिंग जो है 100 mm सेंटर टू सेंटर है। और ये कब कहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी, जहाँ पे एक्स्ट्रा रिइंफोर्समेंट को प्रोवाइड किया गया है। ग्रुप A में जो मैं मार्क कर रहा हूँ उसे देखिए, ये 1250 वाली डिस्टेंस के लिए 10 नंबर ऑफ स्टीरअप्स को प्रोवाइड की जाएगी, जिसकी स्पेसिंग कितनी होगी, 100 सेंटर टू सेंटर। अगेन इस 1250 वाले के लिए भी सेम 10 नंबर्स होंगे, जिसकी स्पेसिंग जो होगी 100 सेंटर टू सेंटर। उसके बाद बीम में जो बचा हुआ पोर्शन जो मैं मार्क कर रहा हूँ लेंथ को, यहाँ पे जो है स्पेसिंग क्या होगी स्टीरअप्स की, 200 सेंटर टू सेंटर। इसका कहने का मतलब यही है। सो फ्रेंड्स, जब एक इंजीनियर प्लिंथ लेवल पर स्ट्रक्चरल ड्राइंग की डिटेल्स को देखता है तो इस तरह से सीक्वेंस में डिटेल्स को देखना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए, एंड इट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आई होप दिस वीडियो फाउंड टू बी इन्फॉर्मेटिव टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। जय हिंद।